यमुनानगर में शुक्रवार को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक बहुत बड़ा मामला सामने आया। सगा मामा अपनी भांजियों और भांजों के साथ इस कदर शोषण कर रहा था कि वे परेशान आकर स्कूल में रोने बिलखने लगे। जानकारी के मुताबिक बच्चे की मां को भी इसके बारे में पूरी खबर थी। इसके बावजूद बच्चों के साथ लगातार लंबे समय से यह सब काम होता रहा। बच्चों में सबसे बड़ी बेटी ने बताया कि उसका मामा उसके साथ यौन शोषण करता आ रहा है। इससे पहले भी एक बार इसी मामा को उनके घर से भगा दिया गया था। इसके बावजूद दोबारा से उसे घर में रहने की अनुमति दी गई और उसने दोबारा से उनके साथ इस तरह का गलत काम किया। बच्चों ने बताया कि उनकी मां को इस बारे में सब कुछ ज्ञात होते हुए भी उन्हें मामा के साथ सुलाया जाता था, जिस दौरान मामा के वेश में हैवान भेड़िया उनके साथ दुराचार करता रहा। चाइल्ड वेलफेयर की टीम ने बताया कि बच्चों से काउंसलिंग करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को काबू करते हुए कोर्ट में पेश कर जेल में भिजवाया। फिलहाल इन सभी बच्चों को बाल कुंज में भेज दिया गया, जहां बाल कुंज की टीम भी इनसे काउंसलिंग कर रही है। फिलहाल टीम बच्चों की मां और अन्य जानकारों से भी इस बारे में पूछताछ कर रही है। तो जिला यमुनानगर में एक किस तरह से रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। कहा जाता है कि मां अपने बच्चों के ऊपर अगर आंच आती है तो सारी दुनिया से लड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर मां ही अपने भाई के साथ मिलकर बच्चों का लंबे समय से यौन शोषण करवा रही थी। मां को अपने बच्चों की हालत पर जरा सा भी तरस नहीं आया। तो आप देख सकते हैं कलयुगी मामा और मां की किस तरह की तस्वीर सामने आई। अपील है इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर। इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। कलयुगी मामा की एक ऐसी काली करतूत सामने आई है जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हैवान मामा खुद ही अपने दोनों भांजी और दोनों भांजियों का, जो कि नाबालिग हैं, उनका बहुत लंबे समय से यौन शोषण कर रहा था। और हैरान करने वाली बात यह है कि मां को इस बारे में सब कुछ पता था। कहा जाता है कि अगर बच्चों के ऊपर आंच आती है तो मां सारी दुनिया से लड़ पड़ती है, लेकिन मां की, यहां कलयुगी मां की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो अपने ही भाई के साथ लंबे समय से अपने बच्चों का, जो कि नाबालिग है, अपने चारों बच्चों का लगातार शोषण करवा रही थी। मौके पर चाइल्ड वेलफेयर की टीम ने पहुंचकर बच्चों की काउंसलिंग की, जिसमें पूरे मामले का खुलासा निकलकर सामने आया। फिलहाल जो आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तो अपील है आप सभी से, इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि चारों बच्चों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो अपील है तमाम मामले की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर भी हमारे साथ लाइव बने रहें। इसमें स्कूल से हमें एक फोन आया था किसी टीचर का कि यहाँ एक बच्ची बहुत रो रही है और वो कंप्लेन कर रही है कि उसके घर में उसका मामा जो है वो उसको सेक्सुअली अब्यूज करता है। टीम पहुंची वहाँ, मैं भी खुद गई, मैंने बात किया उनसे। एंड ज़्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो सबसे बड़ी लड़की है जिसने कंप्लेंट किया था, उससे नीचे 4 छोटे बहन भाई है। जब उनसे बात किया गया तो सेम स्टोरी सामने आई कि सबके साथ वही हो रहा है जो उस बड़ी बच्ची के साथ हो रहा है। तो ऐसे में बच्ची बहुत डरी हुई थी एंड सारे ही बच्चे बहुत डरे हुए थे। तो फिर हमने बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया, घर नहीं भेजा, हमसे उनको लेके चाइल्ड लाइन में आ गए। एंड देन CWC इनके प्रयासों से उसमें FIR दर्ज कराया गया, जिसमें अभी आरोपी को पकड़ लिया गया है और बच्चों को मेडिकल करवा के फिलहाल बालकुन में भेजा गया है। इस तरह से बच्चों को क्या लगता है? बच्चे सगा मामा है जो रिश्ते में लगता है। एंड बच्चे 10वीं क्लास में बच्ची पढ़ती है, 7वीं क्लास में पढ़ता है, 6वीं में पढ़ता है, 4वीं में पढ़ता है। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। एंड लड़कों ने भी कंप्लेंट किया। एंड ऊपर से सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज ही नहीं, उनको टॉर्चर भी किया जाता है कि बहुत मोटा डंडा रखा हुआ है जिससे वो पिटाई करता है। पिटाई वाला सारा इंसिडेंट पेरेंट्स भी जानते हैं, स्पेशली मदर जानती है कि वो उनको पीटता है। अब वो जिस शरारत करते हैं इसलिए पीटता है। मतलब कैसे मदर कैसे अलाउ कर देती है, हमारे लिए ये बहुत अचंभित करने वाली बात है। FIR दर्ज हो गई है, वो नेचुरली अरेस्ट हो गया है। आगे की कार्रवाई सब कोर्ट करेगा। हमारा मेनली मकसद ये है कि बच्चे प्रोटेक्ट होने चाहिए, बच्चे इस ट्रॉमा से बाहर निकलने चाहिए कि वो डरे नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे तक खबर बहुत लेट पहुंची है। इससे पहले उनका एक बड़ा मामा आके उसको कर चुका है एंड बड़े मामे को उन्होंने भगा दिया है घर से मारपीट के। उसके बाद भी मदर ने अलाउ किया कि वो उसी कमरे में, जिस कमरे में बच्चा सोता है, बच्चे सोते हैं चारों के चारों, उन्हीं के साथ वो मामा सोता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात ये है कि जब आपने एक बार धोखा खाया हुआ है, अब दूसरी बार कैसे किसी को अलाउ कर दे रहे हैं सब कुछ करने के लिए।